नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कोर पाठ्यक्रम या कोर करिकुलम तथा नॉन ग्रेडेड स्कूल या अवर्गीकृत विद्यालय क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम कोर पाठ्यक्रम या कोर करिकुलम की बात की जाए तो यह ऐसा पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक और छात्र एक दूसरे के करीब आते हैं और टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है करिकुलम होते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों को कुछ विषय तो अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं और कुछ विषय अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से चुनने होते हैं। जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार अगर बालक जो है कुछ विषयों को चुनता है और कुछ अनिवार्य रूप से विषय उसके साथ जोड़े जाते हैं, तो वह कोर पाठ्यक्रम कहलाता है। तो कोर पाठ्यक्रम क्या है कि कुछ विषय अनिवार्य रूप से और कुछ विषय अपनी रुचि के अनुसार से, अपने अक्षमता के अनुसार से, क्षमता के अनुसार से जब बालक जो है चुनता है, तो यह कोर पाठ्यक्रम की श्रेणी में आता है। कोर पाठ्यक्रम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह बालक की वैयक्तिक रुचियों तथा योग्यताओं पर विशेष ध्यान रखता है। यह एक तरीके से मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है जो छात्र के मनोविज्ञान को समझते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे छात्र जो है किसी पाठ को अच्छी तरीके से, आसानी से और हंसते खेलते पढ़ सकें। कोर पाठ्यक्रम वास्तव में क्रिएटिव और जो है प्रोडक्टिविटी का जो उदाहरण है कि इसको पढ़ने के बाद छात्र जो है क्रिएटिव बनेगा और समाज उपयोगी कार्य करेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और अपना जीवन उत्तम तरीके से जी सकेगा। और कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसमें 3 तथ्य मुख्यतः सम्मिलित रहते हैं। वो कौन-कौन से तथ्य हैं कि बालक की जो बाह्य दृष्टि है वो डेवलप होगी, एक्सटर्नल विजन उसका डेवलप होगा कोर करिकुलम पढ़ने से। उसमें सामाजिक वातावरण को समझने की क्षमता आएगी और जो उसके कलाएँ हैं, जो हस्तकलाएँ हैं, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी, जिससे वो प्रोडक्टिविटी का काम करेगा। इस पाठ्यक्रम को वास्तव में एक्सपीरियंस क्या या अनुभव का केंद्र माना जाता है। ये चारों तरफ जो आपका वातावरण है, हाँ, उसके अनुसार कैसे कार्य करें। तो विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय के अध्ययन, विद्यालय छोड़ने के बाद भी जो है चलती रहती है। जो अध्ययन है, जो आपकी शिक्षा है, वो विद्यालय छोड़ने के बाद भी निरंतर चलती रहती है। तो वह शिक्षा जो है अगर किसी विशेष क्षेत्र में चल रही है, आपकी रुचि के अनुसार चल रही है, तो वो भी कोर करिकुलम का ही एक हिस्सा माना जाता है। वास्तव में कोर करिकुलम चाइल्ड सेंटर या बालक केंद्रित जो है पाठ्यक्रम होता है, जो अनुभव के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें जो है बालक आसानी से जो है एडजस्ट करके तथ्यों को सीख के अपने व्यवहार को, अपने जीवन को व्यवहारिक बनाता है और जीवन उपयोगी या जो है प्रोडक्टिव बनाता है, जिससे वह कुछ न कुछ अर्निंग कर सके। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं कोर करिकुलम की? तो यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है कि ये जो है साइकोलॉजिकल होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप जो है ये पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है। इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, छात्रों के कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है। तो जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगी कि जो छात्रों को समस्या आ रही है उससे संबंधित बात की जाएगी और उसको फोकस किया जाएगा, ताकि जो है छात्र की जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान किया जा सके। फिर इसमें छात्रों एवं शिक्षकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं तथा अध्ययन अध्यापन के साथ परामर्श भी चलता रहता है। चूंकि यह पाठ्यक्रम जो है ऐसा है कि जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। छात्र जो है सवाल पूछते हैं, शिक्षक जवाब देता है, या शिक्षक जो है सवाल पूछता है, छात्र जवाब देते हैं, तो घनिष्ठता बढ़ती है। इसमें जो है समय चक्र जो होता है, टाइम टेबल, वो बहुत जो है फ्लेक्सिबल होता है। जितना चाहे जो है, जितने घंटे चाहे टीचर जो है पढ़ा सकता है, छात्र पढ़ सकते हैं, जब तक उनका मन करे तब तक पढ़ सकते हैं। इसमें जो है जो विषय वस्तु है उसको डिफरेंट टाइप्स के जो है उसमें ब्लॉक्स में, खंडों में, चैप्टर में, यूनिट में बांट दिया जाता है और कई विषयों को एक साथ जो है मिलाकर पढ़ाने की बात की जाती है।
फिर यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो जो छात्र की जनरल नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर जो है ये पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिससे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह बहुत प्रचलित पाठ्यक्रम है। ये सभी छात्र जो है इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। इसके अंतर्गत व्यापक निर्देशन की व्यवस्था रहती है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो इसमें जो है हमेशा जो है काउंसलर आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। इसमें अधिकतर शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। तो जो भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो भी चीजें है वो टीचर और स्टूडेंट के ही जो है सहयोग से संपन्न की जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयोग किए जाते हैं। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे टीचर के हों चाहे स्टूडेंट के हों, उनका प्रयोग करके तथ्यों को सीखा जाता है। अब इसके क्या फायदे हैं कि इसमें जो है स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है बहुत आसानी से मॉनिटर की जा सकती है। फिर है एकीकृत मानदंड स्थापित करना। तो एक जो है स्टैंडर्ड जो है यूनिफाइड स्टैंडर्ड स्थापित किया जाता है, जिसको सभी छात्र पाने का प्रयास करते हैं, जिससे सभी छात्रों का विकास होता है। यह शैक्षणिक समुदाय है, इसमें जो है जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज रहती है और टीचर स्टूडेंट एक साथ मिलकर बात करते हैं। फिर है इट प्रोवाइड सीक्वेंसिंग द करिकुलम। ये करिकुलम को सीक्वेंस प्रदान करता है कि क्लास 1 में क्या पढ़ना है, क्लास 2 में क्या पढ़ना है। तो एक जो है क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। फिर है ये वाइड एक्सपोजर करता है स्टूडेंट का और जो है उसके सीखने के लिए कि जो है वो क्लास में और क्लास के बाहर भी जो है जाकर आसानी से सीख सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो कोर करिकुलम से संबंधित हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो नॉन ग्रेडेड स्कूल की बात है कि अवर्गीकृत या गैर श्रेणीगत विद्यालय क्या होते हैं। गैर श्रेणीगत विद्यालय वास्तव में उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि बच्चा जो है जब विद्यालय आता है तो वह जो है हर बच्चा विभिन्न जो है परिस्थितियों से आता है, विभिन्न प्रकार के जो है जियोग्राफिकल एरिया से जो है बालक आता है स्कूल में। सभी जो है बालक एक ही जगह से नहीं आते, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। कुछ गांव में रहते हैं, कुछ कस्बों में हैं, कुछ बस्तियों में हैं, हाँ कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। हाँ डिफरेंट टाइप्स के जो है उनके जो है जातियां हैं, उनके जो है रिलीजन है। ऐसी स्थिति में बच्चों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई पड़ती है और उनके मेंटल लेवल, उनका इंटरेस्ट, उनकी साइकोलॉजी, उनका एस्पायरेशन, उनका एप्टीट्यूड सब बालकों का अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक क्लास में बैठा के सभी बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर फिर नॉन ग्रेडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कि जब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया, रिलीजन और कास्ट, हर जगह से बच्चे जो है, जेंडर, हर जगह से अलग अलग आ रहे हैं, तो इनके लिए एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना संभव नहीं है। तो नॉन ग्रेडेड स्कूल की बात की गई कि ये स्कूल ऐसे होते हैं कि इसमें जो है छात्रों को एक स्कूल में नहीं बल्कि जो है एक तरीके से एक सेक्शन बना के पढ़ाया जाए कि एक ही कक्षा में एक वर्ष एक साथ अध्ययन करके दूसरी कक्षा में भेजना जो है तर्कसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में इसकी बात की गई। इसमें बालकों के सीखने की योग्यता के अनुसार समूहों में बांट दिया जाता है। तो जो बालक जिस परिस्थिति का है, सीखने की जितनी क्षमता है, उसके अनुसार अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। पता चला कि 50 बच्चे हैं तो 10 बच्चे एक गति से सीख रहे हैं, 10 बच्चे एक गति से सीख रहे हैं, कुछ 15 बच्चे सीखने में तेज हैं। तो सबको अलग अलग ग्रुप में, समूहों में बांट दिया गया और सबके लिए फिर जो है अलग अलग जो है टीचिंग की व्यवस्था कर दी गई। तो ये कहलाता है नॉन ग्रेडेड स्कूल की बच्चे की सीखने की योग्यता के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट देना। ठीक है, ऐसी स्थिति में छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नॉन ग्रेडेड स्कूल की क्या आवश्यकता है कि शारीरिक और मानसिक आयु हमेशा समान नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में ग्रेड श्रेणीगत व्यवस्था जो है बालक आसानी से सीखता है। तो सभी बालकों की अपनी जो है आयु होती है, शारीरिक आयु, मानसिक आयु अलग अलग होती है। तो इसलिए जो है विभिन्न समूहों में बांट देने से छात्र अपनी गति से सीखते हैं। एक बच्चा पाठचर्या के एक क्षेत्र में उत्कृष्ट हो सकता है तथा दूसरे में कठिनाई हो सकती है। तो जैसे होता है कि हमको जो हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथमेटिक्स, तो सबको जो है अलग अलग ग्रेड में अगर रख दें, समूह में रख दें कि जो
मैथ पढ़ने वाले बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनकी रुचियाँ मैथ में है, जिनकी हिंदी में है, जिनका लिटरेचर में है, तो अलग-अलग समूह में बाँट के अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो आसानी से और तेज़ी से सीखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के विकास के विभिन्न स्तरों पर सहायता करना। तो सभी बालकों की जो सामाजिक और भावनात्मक स्थितियां अलग अलग रहती हैं, ऐसी स्थिति में उनको जो है विभिन्न स्तरों में बांट के पढ़ाना ये अच्छा विकल्प है, जिससे जो है छात्र आसानी से चीजों को सीख सकेंगे। फिर है बच्चों के पास परिचित वातावरण में सीखने को आत्मसात करने और समेकित करने के लिए अधिक समय होता है। तो बच्चे जो है जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो एक ही समूह के या एक ही जो है मेंटल लेवल के जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो वो चीज़ों को तेजी से सीखने का प्रयास करते हैं। फिर है गैर गैर वर्गीकृत व्यवस्थाएं एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए स्वयं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात है कि एक साथ कई विषयों को जोड़ के पढ़ाना, वैसी स्थिति में जो नॉन ग्रेडेड स्कूल है वहाँ पर बहुत फायदा होता है कि समूह में बच्चे बटे रहते हैं और चाहें तो आप जो है कुछ विषयों को एक साथ जोड़ के समूह में पढ़ा सकते हैं। फिर है अवर्गीकृत या गैर श्रेणीगत व्यवस्था और सहकारी शिक्षण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, जो सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि जब शिक्षक और छात्र मिल के किसी जो है कॉन्सेप्ट को, किसी तथ्य को, किसी सिद्धांत को समझने का प्रयास करें और कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए उसमें मिल के साथ करें, तो ऐसी अवस्था में जो नॉन ग्रेडेड स्कूल है वो बहुत कारगर होते हैं। फिर है गैर श्रेणीगत कार्यक्रमों द्वारा समकालीन समाज की बढ़ती विविधता से अधिक आसानी से समायोजित किया जा सकता है। तो अगर बच्चे जो है अलग अलग बैकग्राउंड से है और उनको जो है जो ये समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप जो है ढाला जाए तो वो आसानी से जो है किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो सकते हैं। फिर अनुसंधान से पता चला है कि गैर श्रेणीगत व्यवस्था अधिक सकारात्मक छात्र दृष्टिकोण और व्यवहार की ओर ले जाता है, जिससे उनकी उपलब्धि अच्छी होती है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जो गैर श्रेणीगत विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग परीक्षा प्रणाली की बात करेंगे। थैंक यू।